हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माई इंग्लिश गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसके लिए हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता चुकी हूँ पहले भी और इस समय बता रही हूँ कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको किसी रूल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप जब रूल नहीं जानोगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। पहचाना, रूल जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो है यहाँ पे रूल है। रूल क्या है? जिस हिंदी क्रिया वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी आपका वाक्य है, जो भी सेंटेंस है, उसके जो है लास्ट में से होगी, रही होगी, रहा होगा, रहा होगा आ रहा है, तीनों का मैंने कर लिया है यहाँ पे। कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने और उस एग्जाम्पल्स से पहले आपको रूल समझना जरूरी होता है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहिए या फिर वर्ब में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ना, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, फोर्थ फॉर्म भी कहोगे तो चल जाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस एटीसी। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस ये पूरी की पूरी बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, राधा घर से आ रही होगी। कुछ आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो राधा घर से आ रही होगी यानी राधा, राधा को क्या है? सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल बी और किसके साथ? और आपका जो है, आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ शैल भी लगेगा। मैं इसके अगले वीडियो में जो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ाई थी उसमें आपको क्या बताया गया था? उसमें आपको ये बताया गया था कि क्या, ये बताया गया था कि जो आपका ये विल या बी, विल या शैल लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल केवल बताया गया था, लेकिन इसमें विल बी और शैल भी लगाना है। इतना ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा कि उसी को ले आके मैं यहाँ पे रख दी हूँ, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ रही बात? तो राधा, ठीक है, राधा। उसके बाद से देखिए इसमें क्या रहा? विल बी या शैल बी। तो किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो विल भी लगेगा। विल भी। उसके बाद से विल भी करने के बाद से क्या होगा? प्लस क्या रहा है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब में आईएनजी जोड़ना। तो वर्ब हमारा क्या है? आ रही होगी। तो आना क्या है? हमारा वर्ब है। तो वर्ब में कमिंग, फोर्थ फॉर्म क्या होगा? कमिंग। या फिर वर्ब में क्या जोड़ना? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना। वो भी सही है, कॉम है तो आईएनजी जोड़ दो, कमिंग हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपका लास्ट में आईएनजी जोड़ते समय लास्ट में ई आता है, जैसे कम में ई आता है लास्ट में, सी ओ या में ई को हटा देते हैं आईएनजी जोड़ते समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें बता दे रही हूँ। तो इसमें अब क्या करोगे? यहाँ पे आप लिख दोगे, जैसे राधा घर से आ रही है, राधा कमिंग फॉर हाउस, कमिंग फॉर हाउस हो गया। अब चलिए यहाँ पे दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है? राम बाजार जा रहा होगा। राम, और देखिए राम आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या करोगे? राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और राम जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल बी का यूज किया जाता है। ठीक है, विल बी। विल बी जब हो जाएगा तब आपको यहाँ पे क्या करना है? जा रहा होगा आपका वर्ब है तो गोइंग, और गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनेगा। एक मिनट, थोड़ा साउंड अधिक आ रहा है, मैं चंगा बंद करके आती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बीच में थोड़ा मुझे स्किप करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा क्योंकि अधिक से अधिक आवाज़ आ रही थी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये आपको बन गया। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखिए कोई थोड़ा बढ़िया से कर लेते हैं। चलिए नहीं रहा वहाँ पर, यहाँ पे ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ देखिए, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं क्या है? एक
प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज किया जाता है। आई सेल बी करना से पढ़ा, जो मेरा काम है वो क्या है, पढ़ना, तो वो आपका वर्ब होता है, तो रीड हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद रीडिंग के बाद से आपको क्या करना है, रीडिंग द बुक या रीडिंग बुक को भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब चलिए आगे हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर डालते हैं इसका हम लोग अब क्या पढ़ने होने वाले हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी हाँ क्या होते हैं कि निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको डाल दो यार, इसे बता दिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लिखना है नॉट को जोड़ देना है, बस बीच में आपको नहीं आई एम सॉरी, यहाँ पे टू बी है ना, तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, मिटा दिए सब्जेक्ट पूरा है। उसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे है सब्जेक्ट विल या सेल, और इन जो बी है ना, इन दोनों के बीच में, यानी विल या सेल है या प्लस जो बी है, तो इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। उसके बाद से प्लस बी प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी, ऐसे सब आपका आता है, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, मोहन, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, मोहन पानी नहीं ला रहा होगा। ये दो एग्जांपल समझिए। पहले यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, रहा होगा, यहाँ पे है राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, यहाँ राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे राम, इसके बाद से सिंगुलर सब्जेक्ट विल। देखिए तो विल भी नहीं लगाना है, क्यों, उसके पहले नोट लगाना है, उसके बाद से तो नोट लगा दो नहीं के लिए, उसके बाद से बी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, वर्ब का फुल फॉर्म लिखना है। वर्ब का फुल फॉर्म क्या है, देखिए वर्ब का जाना हमारा कार्य है, तो कार्य आपका जो होता है वो क्रिया उसी को कहते हैं, जो कार्य हम करते हैं उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो काम करना क्रिया कहलाता है, तो क्रिया में आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो जाना क्या है, आपका कार्य है, तो ये आपका गो, आप गो में आए जोड़ दो, गोइंग हो गया, फिर डायरेक्ट वर्ब का फुल फॉर्म हमारा है गोइंग, तो लिख दो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल, तो यहाँ पे गो टू गोइंग टू स्कूल। वैसे ही दूसरा सेंटेंस भी देखिए, मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मोहन, उसके बाद से विल नॉट बी, ठीक है, विल नॉट बी। और उसके बाद से क्या होगा, लाना हमारा कार्य है, तो वर्ब है ये आपका लाना, तो क्या होगा, ब्रिंग, BRING, ब्रिंगिंग हो जाएगा, ब्रिंगिंग द या ब्रिंगिंग वाटर कर दो, ब्रिंगिंग वाटर या ब्रिंगिंग द वाटर, ठीक है, तो और अच्छा लग रहा है, ब्रिंगिंग द वाटर, समझ आ गया। अगर आपका वहीं पे जैसे कि तीसरा और सुन लीजिए, हम लोग घर नहीं, घर से नहीं आ रहे होंगे, हम लोग घर से नहीं आ रहे होंगे, क्या करेंगे, हम लोग घर से नहीं आ रहे होंगे, हम लोग, एक हम भी हैं और मेरे साथ और बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, तो हम लोग, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके फ्यूचर इंडेफिनिट के पहले ही वीडियो में कि हम यानी वी, और जो मैं यानी आई के साथ क्या लगाते हैं, सेल, ठीक है, तो वी सेल, उसके बाद से नोट करेंगे, उसके बाद से बी लिखेंगे, देखिए रूल भी आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कमिंग में कमिंग लिखेंगे, वही कम में आएंगे जोड़ना या कम या फोर्थ फॉर्म कम का, ठीक है। उसके बाद से फॉर हाउस, समझ में आ रही है बात, ऐसे आपका सेंटेंसेस तैयार हो जाएगा। तो अब चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे आपका ये दो कंप्लीट हो गया, आप चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो चलिए इंट्रोगेटिव यानी
प्रश्नवाचक वाक्य। अनेगेटिव का मतलब आप समझ लीजिए, जो निगेटिव अभी ये पढ़ाई हूँ ये क्या है, नकारात्मक वाक्य। तो अब जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि रूल अब पूरा का पूरा चेंज हो गया। देखिए अब रूल्स क्या रहेंगे। रूल्स आपका जैसे यहाँ पे विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, विल बी या सेल भी नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना होगा, उसके बाद से बी लगेगा, उसके बाद से यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस etc। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे आप ये रूल्स लिखने की कोई गलती नहीं है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस etc। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया। कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी समझ लेंगे। एक मिनट आप पानी पी के आते क्योंकि बहुत तेज प्यास लगा है, मुँह दुख गया मेरा बोलते बोलते। उसी समय से ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आ गई। यहाँ पे देखिए ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए उसी समय से बोल रहे हैं तो मुंह दुखी थोड़ा दुखी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एग्जाम्पल्स कुछ लेना है। जैसे क्या हम दूध पी रहे होंगे, क्या हम दूध पी रहे होंगे। तो ये आपका क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी किसके बारे में, अपने बारे में। क्या हम दूध पी रहे। अब हम यानी वी, मैं बता चुकी हूँ कि वी के साथ क्या लगाना है आपको, तो हमेशा आपको से लगाना है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक वाक्य यानी जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है वो सबसे पहले उठा है। जब सबसे पहले उठता है तो क्या लिखते हैं, जो वर्ब में लगता है उसको लगा दिया जाता है। तो जैसे किसके अकॉर्डिंग, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हम, तो हम आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल का यूज करते हैं, सेल। और सेल जो हो गया, सेल के बाद से आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बोलिए वो सब्जेक्ट है वी यानी हम, तो हम सब्जेक्ट है तो वी लगा लेंगे, उसके बाद से बी लगेगा। उसके बाद से क्या रहेगा, देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म। पीना क्या है आपका, पीना कार्य है यानी वर्ब है, तो ड्रिंक मतलब होता है पीना, ड्रिंक के साथ आईएनजी जोड़ दो या ड्रिंक का फोर्थ फॉर्म कह दो, दोनों चलेगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब कि आप सोचते हो कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ना वो भी सही है, या डायरेक्टली आपको आता है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म उसमें जोड़ दो, फोर्थ फॉर्म ये ड्रिंकिंग होता है। उसके बाद से यहाँ पे आप क्या लिखोगे, शैल वी बी ड्रिंकिंग मिल्क यानी दूध हो गया। जैसे कि अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, सोहन कहाँ जा रहा होगा, सोहन कहाँ जा रहा होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है। अब देखिए सोहन कहाँ जा रहा होगा, वेयर। जब भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है, मैं बार बार बताई हूँ, इसके इंडेफिनिट सेंटेंस में भी बता चुकी हूँ कि जब भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका स्पेलिंग लिखते हैं, उसके बाद से जो आपको लिखना होता है तो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे कि कुछ एक रूल से इसमें भी मैं एक रूल बता देती हूँ, रूल इसका ठीक है। रूल क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस यहाँ पे विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस उसके बाद से यहाँ पे क्या करोगे, फोर्थ फॉर्म वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे प्लस etc। समझ में आ रही है बात, ऐसे आपको लिख देना है। अब जब लिख ही लिए हो तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको नोट भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, कभी मैं नोट वगैरह नहीं दर्शकों ने बता दी, अभी यहाँ पे यही चल रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनेगा, या कहिए कि इस सेंटेंस का ये रूल है तो चलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो किस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा,
इस रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनेगा। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड यानी वेयर, उसके बाद से विल या शैल करा लगाने के लिए किसके अकॉर्डिंग सोहन, सो यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सोहन है, और सोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो विल। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट जो है लिखेंगे सोहन है सब्जेक्ट, सोहन 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 हो गया। सोहन के बाद से कह रहा है बी, बी उसके बाद से क्या कह रहा है, वर्ब होगा फोर्थ फॉर्म, जा रहा होगा, जाना क्या है, वर्ब है तो यहाँ पे गोइंग। अब गोइंग करने के बाद से कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ये आपका हो गया। अब चलिए यहाँ पे अब एक और सेंटेंस, राधा आम क्यों नहीं खा रही होगी। अब देखिए यहाँ पे दो चीज उठा है, क्या, एक तो इंट्रोगेटिव और एक नेगेटिव। तो अगर आपका ऐसा सेंटेंस आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके बीच में सब्जेक्ट और बी के बीच में बस एक नोट लगा देना है। उसके बाद से नोट प्लस बी, उसके बाद से आपको इसके बाद से आपको ये बी लिखना है, इसके बाद से यानी बी लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से यानी इतना मिटा दो। देखो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको डाउट क्लियर कर देती हूँ, इतना मिटा दो। यहाँ पे लिख दो नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस ईटीसी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कहा है ना इंट्रोगेटिव वर्ड, तो जब सबसे पहले आपका जब बीच में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका स्पेलिंग लिख लोगे। देखिए क्या करोगे, मैं इसी रूल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ सेंटेंस। देखिए यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा वाई, और वाई के बाद से यहाँ पे क्यों का स्पेलिंग होता है वाई। उसके बाद से क्या रहा है ना विल या शैल, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा में आपका सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, राधा भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो विल का यूज होता है। उसके बाद से आपको सब्जेक्ट क्या रहा, सब्जेक्ट है राधा, राधा लिख दोगे। रूल देखिए सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है बी लगाना, नॉट लगाना, सॉरी नॉट लगाना, तो नॉट लगा दो। उसके बाद से आप यहाँ पे बी, उसके बाद से खाना क्या है, वर्ब है तो ईटिंग। इसके बाद से क्या होगा, क्या होगा, आम, ईटिंग मैंगो, आम खाने के बारे में बताया जा रहा है, मैंगो, MANGO, हो गया। ऐसे आपको ये सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस समझ लीजिए, जैसे एक और सेंटेंस में क्या हो गया, एक और सेंटेंस में यहाँ पे एक मिनट थोड़ा मिटा देते हैं इसको, ठीक है, और इसको मिटा करके और समझा देते हैं आपको, ठीक है। ये नीचे अधिक जो है नहीं ले जा रहे हैं। अब इसमें जो है आपको देखना है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग आपको कोई सेंटेंस नहीं, इस रूल के अकॉर्डिंग मैं सेंटेंस समझाती हूँ। इस रूल को आप लोग वीडियो का स्किप करके उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये, अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि मैं तो अब बता चुकी हूँ, और बता देने के बाद देखिए विल या शैल प्लस, ठीक है, जैसे क्या रमेश पेन नहीं खरीद रहा होगा, क्या रमेश पेन नहीं खरीद रहा होगा। जैसे कि आपको ये किसमें कह रहा है, देखिए एक तो आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो सबसे पहले उठा है, और दूसरी बात जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स की बात तो हो गई, और उसके बाद से नेगेटिव थॉट्स भी इस पे लिखा है, नेगेटिव वर्ड्स भी आए हैं, तो क्या करेंगे, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट क्रॉस, उसके बाद से, ठीक है, लिखते हो ना, तो ये इसमें क्या कर रहे हैं कि उसमें मैं जोड़ी थी, तो सबसे पहले क्या करो, इतना मिटा दो, क्योंकि आपको डाउट्स आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर हो जाए। बस यहाँ पे नोट लगा देना है, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस ईटीसी। आपको जैसे का वैसे इसको लिख देना है, और लिखने के बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, विल या शैल, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है, रमेश है, रमेश में हमारा जो सब्जेक्ट है
वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल भी लगता है, या विल कहिए, विल, क्योंकि इसमें बी अलग है, विल भी लगता है। तो क्या करेंगे, विल लिख देंगे, ठीक है, विल। उसके बाद से कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट है हमारा रमेश, तो रमेश, ठीक है, रमेश करने के बाद से क्या करना है, उसके बाद से आपको लिखना है नॉट, कह रहा है नॉट, क्योंकि नहीं आगे है निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव दोनों ये सेंटेंसेस है, ठीक है। तो उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद से बी लगाना है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे आपका वर्ब में छूट गया है, एक मिनट, कह रहे हैं टाइम इतना कम लग रहा है, यहाँ पे आपका वर्ब का फोर्थम रहेगा, उसके पास से प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस टीसी तब रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद से आपको वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदना नहीं करी हुआ ना, तो क्या हुआ, खरीदना, तो यहाँ पे खरीद रहा होगा, तो ये देखिए वर्ब है तो बाई होता है, और बाई में आपको आईएनजी जोड़ देना है, या बाई, या फिर आपको अगर आता है, ठीक है, आपको अगर यहाँ पे अगर फोर्थ फॉर्म डायरेक्टली आता है तो बाइंग लिख दोगे। उसके बाद से लिखोगे यहाँ पे पेन, बाइंग द पेन, ठीक है, पेन मतलब क्या होता है, कलम, या पेन भी लिख सकते हो, पेन कलम भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका सॉरी फुल स्टॉप नहीं रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस से बन जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये बताइए कि आपको कैसा ये वीडियो लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अभी भी, ठीक है, इतना समझा देने के बावजूद भी कोई डाउट रहता है, कोई सेंटेंस फंसता है, तो आप मुझे जो है क्या करें कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से जुड़ करके पढ़ाई करें, रेगुलर क्लासेज लें, और वहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएगी। आपको मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, आप वहाँ से डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आप, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री क्लासेज है, किसी प्रकार का कोई रुपये पैसे की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपकी फ्री रेगुलर क्लास यहाँ पे दी जाती है, आप ग्रुप से जुड़िए और अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। चलिए ठीक है, इसकी अगले वीडियो में मैं फिर से लेकर इसकी अगली वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, हार्दिक प्रणाम, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।